इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। राजेश जी, अक्टूबर काफी अच्छा गुजरा और गुजरा इस उम्मीद में कि शायद एफआईज भी आ जाएंगे, ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबरें आ जाएंगी। अब थोड़ी सी ना अब दोनों चीजों को लेकर दुविधा की स्थिति है, क्योंकि एफआईज फिर से बेच रहे हैं, ट्रेड डील अब तक हुई नहीं है। नंबर्स शुरुआत में तो अच्छा है, अब थोड़े से ना मिक्स्ड आ रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि बाजार की चाल यहां से आप क्या देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अब ऊपरी स्तरों से जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ये एंट्री का मौका है या फिर जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है वो थोड़ा सा संभल के रहे बाजार में? जी, नहीं अभिषेक जी, संभल के तो रहना ही है इस बाजार में। और ये रुख आज का नहीं है, ये पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं। और अगर आप ऊपर मैक्रो पॉइंट्स देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है भारत का एक 6.5% के आसपास रहेगा इस साल। और इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स ग्रोथ और जो रेवेन्यू ग्रोथ मार्केट ने देखा है, अब तक जो नतीजे आए हैं बाहर, तो रेवेन्यू ग्रोथ एक 7% का देखा है हमने, 7%। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 7-8% का ही दिखा है। तो ये इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और धीमी रह रही है। तो इसमें जो ग्रोथ हम ढूंढ रहे हैं, जो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से ग्रोथ आएगा, वो ग्रोथ अब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में और नतीजों में तो नहीं दिखा है। और पिछले 3-4 वर्षों की अगर आप बात देखें, 3-4 सालों की अगर आप बात देखें, तो ये जो दर मैं बात बोल रहा हूँ, 7%, 8%, ये सबसे कम आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों में भी जो ज्यादातर ग्रोथ की बात हो रही है, वो काफी कुछ सेक्टर्स में सीमित है। और बाकी जो ग्रोथ है वो नॉन कोर इनकम से आई है। तो मतलब जो जो बिजनेस का कोर बिजनेस जो है, उसमें से ये ग्रोथ नहीं आ रही है, ये नॉन कोर में से आ रही है। तो एक समरी में ये है कि नतीजे कंपनीज के इतने अच्छे नहीं रहे हैं। रुपया जो है उसका दर भी बहुत वीक रहा है, एक नियर टाइम लो पर ही है, हम ऐसे समझ लो। ब्याज दर में जो कटौती की बड़ी उम्मीद थी मार्केट में, इस साल 2025 में हमने 3 कट्स देखे हैं। और 25 बेसिस पॉइंट, और अभी लास्ट वाला जो 50 बेसिस पॉइंट हुआ था, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया है मार्केट ने। जो फिक्स्ड इनकम मार्केट से दिख रहा है कि दिसंबर में और एक कटौती की संभावना है। तो वो अगर कटौती आती है तो एक ग्रोथ को इम्पिटस मिलेगा, थोड़ी उसको सपोर्ट मिलेगी। और तो इस साल एसेंशियली जो जो अभी मार्केट में एक्शन दिख रहा है, वो कुछ जो सेक्टर्स हैं उनमें दिखेगा। और एक जो डिस्टिंक्शन है, एक जो डिफरेंस है सेक्टर्स में, वो बहुत ही क्लियरली दिखेगा। मार्केट का लेवल, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 25,500 का जो लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, वहां पर मार्केट आया है, वो क्रॉस हुआ है बहुत समय के बाद। पिछली बार भी हमारी ये बात हुई थी कि 25,000 का जो लेवल है, वो एक मार्केट में बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। 2024 की अगस्त से अब तक 6 बार वो लेवल क्रॉस हुआ है। ये पहली बार है कि 25,000 क्रॉस करने के बाद मार्केट 26,000 की तरफ की और थोड़ा बढ़ा है, बट वहां से अभी फिर थोड़ा करेक्ट होता हुआ लगता है। तो वैल्यूएशंस जो हैं वो निफ्टी के एक 21-22 टाइप्स पे चल रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं आएगी तो ये महंगा मार्केट है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ अगर दिखेगी, कॉर्पोरेट में रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगी, प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, तो ये दर जो है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल सर, मार्केट पर आपकी राय होगी। गुड मॉर्निंग, तृप्ति हियर। सर, फार्मा मॉर्निंग। सेक्टर की बात करते हैं। डिफेंसिव सेक्टर के तौर पर काम करता है वॉलेटाइल मार्केट में। फिलहाल आज के सेशन में फार्मा पर भी दबाव है। क्या इस सेक्टर को लेकर आप राय रखते हैं? क्या फार्मा सेक्टर से कोई जुड़ा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना जरूरी है? अगर मैं फार्मा की बात कर रही हूँ तो उसके सब सेक्टर्स हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स एंड लैब्स की भी बात कर रही हूँ। क्या राय होगी आपकी फार्मा सेक्टर पर? देखिए, पहला तो एकदम सिंपल आंसर ये है कि फार्मा हमारे पोर्टफोलियो में, सब इन्वेस्टर जो मार्केट में है, हमारे पोर्टफोलियो में फार्मा का होना, हेल्थ केयर का होना बहुत जरूरी है। वो हेल्थ केयर में फार्मा कंपनी हो या हॉस्पिटल्स हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो, एक एक छोटा अमाउंट, उस एक छोटा एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में, सबके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर का बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और उसमें बिजनेसेस जो है ज्यादातर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये रिजल्ट्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स में एक मिक्स्ड एक व्यू निकला है। कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, कुछ कंपनीज में थोड़ी तकलीफ है। खास करके वो कंपनीज जो ज्यादा एक्सपोर्ट रिलायंट हैं, ज्यादा यूएस मार्केट में काम कर रही है, उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गई है।
परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक ही आया है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है ये मार्केट में सबसे सबसे ज्यादा परेशानी अनसर्टेनिटी लेके आती है। तो और ये अनसर्टेनिटी फार्मा सेक्टर में काफी ज्यादा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए फार्मा, लेकिन कॉशियस रह के। सभी सभी फार्मा कंपनी एक ही जैसी नहीं है। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे। कॉशियस रहने की बात की राजेश जी आपने, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि और कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आप थोड़े कॉशियस हैं, और जो क्वार्टर टू के नंबर्स आए हैं इसके बाद वो एरियाज आप बताएंगे जहां पर आप थोड़े बुलिश हो रहे हैं। जी जी। देखिए, क्वार्टर टू का रिजल्ट अगर देखें, अपनी डिस्कशन वहां तक अगर सीमित रखें, तो तीन सेक्टर्स हैं जहां पे प्रॉफिट अच्छे आए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आई है। एक है मेटल्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स और तीसरा है आईटी। अब ये इस क्वार्टर की बात हुई, लेकिन अगर आप एक लॉन्गर टर्म व्यू देखें तो ये तीनों सेक्टर में एक कैपिटल गुड्स है जिसमें काफी ग्रोथ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। मेटल्स में भी थोड़े लेवल तक ग्रोथ दिख रहा है। आईटी में ये जो अनसर्टेनिटी की हमने बात की अभी, जो ये डिसीजन नहीं हो रहा है कि इंडिया यूएस का क्या होगा, आई थिंक उसकी वो अनसर्टेनिटी की वजह से आईटी सेक्टर थोड़ा एक रुका हुआ है, ऐसे ऐसे मानिए। बाकी दो जो हमारे सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, एक हमने हेल्थ केयर की बात की, दूसरा बैंकिंग सेक्टर है। ये सेक्टर बैंकिंग और कंज्यूमर भी इस क्वार्टर में इनके नतीजे इतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ये दोनों सेक्टर हैं, ये दोनों सेक्टर हमारी जीडीपी से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी जीडीपी 6.5-7% पे ग्रो हो रही है, तो बैंकिंग और कंज्यूमर का ग्रो होना निश्चित है। ऑफ कोर्स जो कंज्यूमर है उसमें अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज देखें तो वो धीमी गति पे ग्रो हो रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है। डोमेस्टिक में भी अगर आप देखें, कंज्यूमर कंपनी की धीमी जो ग्रोथ है वो धीमी है। तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है इन दो सेक्टर्स में। ठीक है। राजेश जी, मेटल में लोगों ने पैसे बनाए हैं, लेकिन मेटल मतलब दिक्कत यह है कि थोड़ा सिक्लिकल है। ग्लोबल जो परिस्थितियां बनती है उसके आधार पर हम देखते हैं कि प्राइसेस फिर फ्लक्चुएट करते हैं। मेटल को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या निवेश के लिए इसको कंसीडर करें या ना करें? आज हम देख रहे हैं कि मतलब हिंडाल्को का शेयर क्रैश हो रहा है क्योंकि नोवेलिस का नंबर कमजोर है, उसके चलते सारे के सारे शेयर थोड़े बिकवाली झेल रहे हैं। क्या बाय ऑन डिप्स करनी है या फिर मेटल से दूर रहें? मेटल्स जो है, इसमें दो दो फैक्टर्स होते हैं जो यूजुअली इम्पैक्ट करते हैं नंबर्स को और ग्रोथ को। एक तो ये है कि कितना मेटल बिजनेस में यूज हो रहा है, कि कहाँ पे कौन सी कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, अभी यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कौन सी इकोनॉमीज में ज्यादा ग्रोथ हो रही है और मेटल्स कंज्यूम होगा। तो ये हुआ बिजनेस का एस्पेक्ट जो मेटल्स का है। दूसरा जो मेटल्स को प्रभाव करता है, इम्पैक्ट करता है, वो है ट्रेडिंग। मेटल्स में काफी ट्रेडिंग होती है, काफी लोग पोजीशन लेते हैं, सट्टा करते हैं। एक उसका फ्लो होता है और वो डिपेंड होता है लिक्विडिटी पर। तो ग्लोबल जो लिक्विडिटी है, उसका क्या हाल चाल है, वो इम्पैक्ट करता है। आई थिंक इन दोनों के बीच में अगर आपका ये ध्यान बने कि कंजम्पशन जो है, मेटल का जो यूज है वो बढ़ता रहेगा। जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, भारत में हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इन सबके लिए मेटल की जरूरत है। कंज्यूमर कंपनी ग्रो होंगी, उनके लिए मेटल्स की जरूरत है। कैपिटल गुड्स जो बनाने हैं, वहां मेटल की जरूरत है। तो मेटल्स की कंजम्पशन पे आप ध्यान रखिए। ट्रेडिंग और वो जो लिक्विडिटी का एक इफेक्ट होता है, आई थिंक उससे थोड़ा दूर रह के कॉर्पोरेट जो या गवर्नमेंट जो यूज कर रही है मेटल, जो एक्चुअल कंज्यूम होगा, उस पर ध्यान रखें। तो मेटल में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो वीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मेटल से दूर रहिए, बट थोड़ा सिलेक्टिव रहना होगा। सेलेक्टिव रहना होगा। आप कंपनी को अच्छे से जांचिए, परखिए, उसके बाद ही आप मेटल पर निवेश का फैसला लीजिए। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय हमारे लिए निकाला और आपने विस्तार से तमाम सेक्टर्स पर और बाजार के आउटलुक को लेकर हमसे चर्चा की। थैंक यू सो मच सर। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर